हाय गाइस। सो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। बाय द वे मैं अभी नासिक में हूँ एंड मैं मैरियट में रुकी हुई हूँ। एक ही दिन का स्टे है। कल मैं वापस मुंबई चली जाऊँगी। मैं आई थी यहाँ सुलावाइंस घूमने के लिए एंड ऑफ कोर्स व्लॉग बनाने के लिए। तो मैं मुंबई से यहाँ ट्रेन से आई थी एंड उसके बाद फिर मैं सुलावाइंस गई एंड देन आई केम बैक टू द रूट, आई मीन टू द होटल। तो अभी फिर कल की ट्रेन है एंड देन कल फिर से मैं वापस मुंबई चले जाऊंगी। सो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। वो इसलिए क्योंकि ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है। इससे पहले मैं अपनी फ्रेंड के साथ, सोनाली के साथ गोवा गई थी एंड देन आंटी के साथ अलीबाग गई थी। होटल में भी कभी मैंने अकेले स्टे नहीं किया इससे पहले। सो इट्स माई फर्स्ट टाइम। सो या आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ टुडे, क्योंकि मुझे कब से करना था, मुझे सोलो ट्रिप करनी थी एंड टुडे इट हैपेंड। सो आई एम लाइक, मुझे बहुत खुशी है। ऑल्सो मैंने यहाँ भी शूट किया है, मैरियट में भी शूट किया है। सो दे हैड सर्व मी सच अ लवली डिनर। आज थर्सडे है तो मैं नॉनवेज नहीं खाती, सो आई हैव ऑर्डर्ड वेज पुलाव एंड देन आई गेट टू नो कि ये कॉम्प्लीमेंटरी है उनकी तरफ से। प्लस दे हैव ऑल्सो गिवन मी वॉलनट ब्राउनी। इट्स अमेजिंग। मैं ज़्यादा डिज़र्ट नहीं खाती बट ब्राउनी मुझे पसंद है एंड यहाँ की वॉलनट ब्राउनी सच में बहुत अच्छी है। सो बहुत ही अच्छा दिन था मेरा, अब जो ख़त्म होने को आया, क्योंकि अभी रात के 11:30 बजे हैं एंड मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी सुबह से। तो व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला था मुझे, मतलब मैं सिर्फ शूट कर रही थी एंड तो मैंने सोचा कि अभी मैं फ्री हूँ एंड अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, सो व्हाट टू डू। तो इट इज़ द ग्रेट थिंग एंड ग्रेट टाइम टू स्टार्ट द व्लॉग। अभी चलते हैं वहाँ से जहाँ से मैंने जर्नी आज सुबह से स्टार्ट की है, सुबह 5:30 बजे से। सो चलो वो देखते हैं। मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस तपोवन एक्सप्रेस
12 बज रहे हैं और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 12 बज रहे हैं तो और भी ज़्यादा है। ओके सो 600 रुपीज़ लिए उन्होंने गेट पे। मैं थर्सडे को आई हूँ इसलिए 600 है, सैटरडे संडे के 1000 रुपीज़ है। बट एक बात अच्छी है कि जितने भी रुपए उन्होंने लिए हैं, जैसे 600 लिए हैं उन्होंने, पर पर्सन 600 पड़ता है वीकडे पे, तो वो हम अंदर जाके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। या तो रेस्टोरेंट में उससे खाना खा सकते हैं या फिर शॉपिंग कर सकते हैं, वाइन टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा कुछ पड़ा या ज़्यादा आपने ख़रीदा तो ऑफकोर्स आपको अपने पास से देना पड़ता है, नहीं तो जो 1000 रुपीज़ आप दे रहे हैं, 600 जो भी आपने एंट्री पे दिया, एंट्री फ़ीस दी, वो कूपन के तौर पे आपके अंदर यूटिलाइज़ हो जाएंगे। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ सुला वाइन्स। और ऑफ कोर्स ये बड़ी बड़ी बोटल्स और डेकोरेशंस, ये तो है ही बेस्ट पार्ट। यही घूमते रहो अंदर। तो मैं कितने देर बाद गई हूँ बिकॉज़ यहाँ पे इतना कुछ है शूट करने को, फ़ोटो खींचने को, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है, धूप है यहाँ पे, तब भी अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा बिकॉज़ यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने 600 रुपये ऐसे स्पेंड किए, दाल मखनी, तंदूरी नान, राइस खा के। ऊपर से मुझे 178 रुपीज़ और देने पड़े बिकॉज 600 में नहीं हुआ था। राइस का थोड़ा एक्स्ट्रा लगा था चार्ज, बट मैंने सारे अपने रुपए खाने पे स्पेंड किए। आप शॉप भी कर सकते हो, मैं शॉपिंग मैंने नहीं की यहाँ से। एंड वाइन टेस्टिंग भी मैंने यहाँ पे नहीं की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोग यहाँ इतनी दूर से यही करने आते हैं। मैं इतने नज़ारे देख के ना इतना
अच्छा सब एम्फी थिएटर है, ये बहुत ही अच्छा है। एंड एज अ थिएटर आर्टिस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जगह। सो या ये सब देख के मैं इतना मंत्र मुक्त हो गई कि मैं वाइन टेस्टिंग करना ही भूल गई और वैसे भी आज थर्सडे है, लेकिन तब भी मैं देखना भी भूल गई वो प्रोसेस की वाइन कैसे बनती है, क्या होता है। सो वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब मैं वापस जा रही हूँ, मैरियट जा रही हूँ होटल वापस। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा सोला वाइन्स का, बहुत अच्छा लगा। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पे आओ और घूमो, और ऑफकोर्स ग्रे प्रोसेस देखना मत भूलना मेरी तरह कि कैसे वाइन बनती है। तो नासिक में ऑटो वाले मीटर से नहीं चलते, उनका फिक्स्ड प्राइस रहता है। तो जैसे स्टेशन से मैं मैरियट गई तो वहाँ तक के 200 रुपये इन्होंने लिया, और मैरियट से सोला वाइन्स के उन्होंने 400 रुपीज़ लिए। फिर वहाँ पे व्हीकल है नहीं, अगर जो अपनी व्हीकल से आता है ठीक है, नहीं तो आप ओला उबर कर सकते हो। बट क्योंकि वहाँ पे बहुत सन्नाटा है तो मैंने इनको रोक के रखा था 2-3 घंटे। एंड उसके बाद ये इन्होंने मुझे होटल छोड़ा। सो वहाँ के उन्होंने और मुझसे 600 रुपीज़ लिए। सो टोटल 1200 रुपीज़ मुझे पड़े, विच इज़ गुड इनफ, क्योंकि ये वहाँ रुके भी। एंड इनका फिक्स रेट ही रहता है, लोग मीटर से जाते ही नहीं हैं। तो ये मेरा रूम है एंड इट्स अ ट्विन बेड है, डबल बेड नहीं है यहाँ पे, ट्विन बेड है। सो यहाँ पे आराम से 3 लोग आ सकते हैं आपके साथ, मतलब आपके साथ 2 लोग और आ सकते हैं, ऐसा है। एंड इसका टोटल, इस रूम का टोटल कॉस्ट था 6602 रुपीज़, इंक्लूडिंग द GST। एंड यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है इसी प्राइस में। डिनर आप अपने आप से ले सकते हो, यहाँ पे मिलता है, विच कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज़। ये यहाँ का सी फूड एरिया है जहाँ पे मैंने शूट किया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सी फूड मिलता है। आज थर्सडे तो मैंने खाया नहीं, बट सी फूड यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। एंड उसके बगल में ही नॉर्मल रेस्टोरेंट है जहाँ पे सारी डिशेस मिलती हैं, जहाँ पे सब खा रहे थे, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था सी फूड रेस्टोरेंट खुलने का, तो ये बंद है, अभी खुला नहीं है, खुलेगा 1 घंटे बाद मेरे शूट करने के बाद। सो या तो इट इज़ ग्रेट प्लेस, ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। एंड लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी ये यहाँ का रूफ टॉप है, यहाँ पे क्लब है, स्विमिंग पूल है। एंड आप वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, वाइन मिलती है यहाँ पे, खाना भी मिलता है यहाँ पे। सो या ये भी बहुत ही हैपनिंग जगह है यहाँ की।
तो मैं शूट करके सीधे रूम में आ गई थी। मैंने वहाँ नहीं खाया था, रूम में ही मंगाया था। सो दिस इज़, मैंने सब्ज़ पुलाव मंगाया था एंड ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स हैं मीठे जो मुझे अच्छा नहीं लगा एज़ यूजुअल, जैसे मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता। बट उन्होंने जो ये वॉलनट ब्राउनी मुझे भिजवाई थी ये बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अमेजिंग। तो अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि कल निकलना है 12:30 बजे की ट्रेन है। तो यहाँ से 11:30 बजे निकलने के लिए यहाँ से 15 मिनट्स ही लगते हैं सिर्फ स्टेशन जाने में। तो तो अभी अभी का व्लॉग यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। कल सुबह उठ के नया दिन है एंड कल फ्राइडे है तो मैं नॉनवेज खा सकती हूँ, इस बात की खुशी है मुझे। मतलब मैं आई एम नॉट अ नॉनवेज लवर, बट कहीं बाहर आओ तो ऐसा लगता है कि खा लेते हैं नॉनवेज। इतना भी नापसंद नहीं है मुझे नॉनवेज, अच्छा लगता है। तो या अगले दिन सुबह ये मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आई थी। तो यहाँ पे बुफे सिस्टम है ब्रेकफास्ट में। मैंने इडली, डोसा, मसाला डोसा एंड ये एग लिया था। बहुत ही अच्छा था यहाँ का ब्रेकफास्ट, तो बहुत ही अच्छा है। एंड ऑल्सो सजेस्ट मी सम गुड प्लेसेस टू ट्रैवल एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले व्लॉग में। अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, बट कहीं ना कहीं तो जाऊँगी एज यूजुअल। बाय।